ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट ऐड करने वाला प्रोसेस था कि आप जब सिंपली शॉपिफाई के इस पेज पे जाते हैं, यू गो टू प्रोडक्ट्स। हेयर यू कैन ऐड प्रोडक्ट, यहाँ लिखा है ऐड योर प्रोडक्ट। तो ऐड योर प्रोडक्ट को करेंगे तो वो आपसे मैनुअल तरीका मांगेगा। देयर आर टू वेज ऑफ सेलिंग, सॉरी एडिंग प्रोडक्ट्स। वन इज मैनुअल, जिसमें आप खुद ए टू जी हर चीज ऐड करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज जिसके अंदर आपने इंपोर्ट करनी होती है डायरेक्ट। बेसिकली जो आपका अगर तो अकाउंट है होलसेल का या आपका प्राइवेट लेबल का अकाउंट है, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट आपने प्राइवेट लेबल या होलसेल में बनवाई हुई है या खरीदी हुई है, और उसके आपके पास इमेजेस वगैरह डिजाइन हुए पड़े हैं, यानी यू हैव ए टू जी डाटा ऑफ योर प्रोडक्ट। लेट सपोज ये कोई प्रोडक्ट हो, तो इस प्रोडक्ट का आपके पास डाटा है, तो व्हाट यू विल डू, आप अपने कंप्यूटर से ही इसमें चीजें अपलोड करना शुरू कर देंगे। अब या फिर ये कंप्यूटर से ऐड करना शुरू कर दें, या ये हो सकता है सपोज करें कि आपके पास ऑलरेडी अमेजोन का अकाउंट हो, वहां आपने लिस्टिंग क्रिएट की हुई हो, तो उस चक्कर में आप क्या करेंगे, आप यहीं से अपनी लिस्टिंग को कॉपी कर देंगे। ये लिस्टिंग का भी जाहिर है डाटा आपके कंप्यूटर में तो मौजूद होगा। जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना अमेजोन की, तो यू जस्ट रिसर्च एवरी सिंगल थिंग, तो उस हिसाब से आपके पास डाटा मौजूद होगा। तो अब हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये मेरा ही कंप्यूटर है, या मैंने amazon के ऊपर अपलोडिंग की हुई है और ये मेरी प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैनुअल ऐड कर लूंगी। फॉर एग्जांपल ये इसका टाइटल है, तो मैं इसका टाइटल कॉपी कर लूंगी एज इट इज। क्योंकि ये मेरी ही प्रोडक्ट है, पीएल की या होलसेल की, तो मुझे पूरा राइट है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अगर इन केस ये मेरी पीएल या होलसेल नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मेरे पास नहीं है, मैं ड्रॉप शिपिंग का स्टोर रन कर रही हूँ, तो भी मैं चीजों को सेल कर सकती हूँ। तो मैंने जहां से भी चीज को कॉपी करना है, मैंने अगर अमेजोन से चीजों को ड्रॉप शिप करवाना है, तो मैं वहां से एज इट इज वही सारे के सारे लिस्टिंग कॉपी कर लूंगी। सो मैंने यहाँ से टाइटल कॉपी किया और टाइटल के बार में टाइटल को पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब लेट्स से ये जोसेफ जोसेफ है, लेकिन आपका मे बी प्रोडक्ट जो है वो गुड लुक है। ठीक है, तो आपने इसको गुड लुक का अपना टाइटल दे दिया। कुछ चेंजिंग जो है वो आपने ध्यान से करने हैं। ठीक है, अब गुड लुक है तो वो गुड लुक कर दिया। जो भी आपकी चीजें हैं वो आपने देख लेनी है कि अच्छा यही सारा कुछ है जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, या यही सारी चीजें हैं जो मेरी लिस्टिंग में है। मतलब यू शुड बी विजिलेंट वाइल डूइंग दैट टाइटल या वाइल राइटिंग दैट कंटेंट। आप डिस्क्रिप्शन में आ जाए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको पता है कि अमेजोन का डिस्क्रिप्शन स्टाइल ये होता है कि उसके अंदर वो 5 बुलेट पॉइंट्स मांगते हैं। तो आप यहाँ से एज इट इज इन्हें कॉपी कर लें, यहाँ से कर लें। अगर आपके कंप्यूटर में डाटा है, एज आई टोल्ड यू, आपने रिसर्च की हुई है, तो वो आप कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, इसके अलावा समटाइम्स नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अमेजोन की रिटर्न होती है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ से भी अगर फर्दर कुछ चीजें कॉपी करनी है, तो आप यहाँ से भी चीजों को कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे यहाँ से कॉपी कर लें, तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो ये आ गया। बाकी अब इसके अंदर फर्दर चीजें जो चेंज करनी है वो आप अपने हिसाब से करें। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज को बोल्ड करना है, तो आप बोल्ड का प्रेस कर दें। ठीक है, स्टोरिंग को बोल्ड करना है तो स्टोरिंग को बोल्ड कर दें। अटैलिसाइज करना है अटैलिसाइज, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर दें। अगर आपने यहाँ से स्पेसिंग देनी है लेफ्ट की राइट की, यानी अगर इस पूरे को कॉपी करके अगर आपने इसको राइट मूव करना है, स्पेसिंग दरमियान की करनी है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने कोई इमेज ऐड करना है इस लिस्टिंग में यहाँ पर, वो भी ऐड हो जाएगा। लिंक ऐड करना है लिंक भी हो जाएगा। वीडियो अपलोड करनी है वो भी अपलोड हो जाएगी। अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट करना है, तो टेबल भी इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी जो, जैसे नंबर देना है, तो ये देखिए ये नंबरिंग में चली गई। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आपने जिस तरीके से जो भी स्टेप करने हैं वो आप कर लें। अगर आपने मतलब स्टाइल चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। स्मॉल में हो गया, हेडिंग में हो गया। ठीक है, और इसके बाद कोट्स में हो गया, ब्लॉग कोट्स में। सो इट्स अप टू यू, यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस टू चेंज योर डिस्क्रिप्शन द वे यू वांट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने लिखी हुई थी, आपने ऐड कर लिया, जो भी है आपने ऐड कर लिया। उसके बाद आपके पास मीडिया आता है। मीडिया में अब आपने यहाँ पर अपना डाटा अपलोड करना है। लेट्स से वो पिक्चर्स जो हैं वो आपके पास ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं। ड्रॉप शिपिंग के केस में ज्यादातर ऐसे होता है, जहां से आप कॉपी कर रहे हो वहीं से आप डाउनलोड कर लो। जैसे अमेजोन की जो फोटोज हैं, अगर लेट सपोज आप अमेजोन की इसी प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कर रहे हो, तो आप यहीं से इसी की, क्योंकि उसके इमेज पे कॉपीराइट नहीं होता ना, होलसेल की इमेज पे कॉपीराइट नहीं होता,
और ड्रॉप शिपिंग की इमेज पे, तो आपने उसको एज इट इज यहाँ से डाउनलोड कर लिया। और यहाँ से जब आपने डाउनलोड कर लिया तो शॉपिफाई के यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया, और डेस्कटॉप के ऊपर जी रैंडम वीडियोस में आपने यहाँ से ये प्रोडक्ट है लेट्स से, तो वो आपने यहीं से एज इट इज उसे अपलोड कर लिया। यू कैन ऐड एज मच फोटोज एज यू वांट, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर के, इतनी ही ऐड करनी है। amazon में जैसे लिमिटेशन होती है 7 अपलोड होती हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, अकॉर्डिंग टू क्या आपका क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट, ठीक है, जितनी मर्जी आप ऐड कर लें उसके अंदर, ठीक है, अगली ऐड कर लें और यहाँ से ऐड कर लें, ये ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इमेजेस अपलोड होती जाएंगी। अच्छा, प्राइसिंग अब आपकी मर्जी है, यू नो द प्राइस, लेट्स से इसकी प्राइस जो है डेट इज $10.79। तो आपने यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो रखी $10.97। अगर तो आपने सेल लगानी है तो कंपेयर एट प्राइस में भी कुछ लिखना पड़ेगा, अगर सेल नहीं लगानी है तो नहीं लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे $15 लिखती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि ये आप वो शो करेगा कि 15 को काट के 10 शो करेगा, लेकिन अगर आपने सेल नहीं लगानी तो आप सिंपली इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, तो ये आपने इसको रिमूव कर देना है। इसकी वजह यह है कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स को चार्ज अलहदा से नहीं करना होता। जब हम अमेजोन के ऊपर भी होते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट हमें उन्होंने इतने की दी है तो वो फाइनल ऐड टू कार्ट और बाय नाउ में भी जाके उतने की ही हमें पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि उसमें हमें टैक्स अलहदा से लगे और फिर हमें वो चार्ज करे। हाँ, डिलीवरी फीस जरूर चार्ज होती है, वो आपकी मर्जी है कि अब आपने वो प्रोडक्ट में ऐड करके प्रोडक्ट की मतलब लगानी होती है या आपकी स्ट्रैटेजी होती है, या आपने फ्री डिलीवरी देनी है, या जो भी आपने करना है, लेकिन ये टैक्स को आप यहाँ से काट दें। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट पर आइटम, ये आपकी मर्जी है, ये इसको कस्टमर नहीं देखेंगे, ये आपके लिए है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है अगर आप $10 की बेच रहे हैं तो वो मे बी आपको $4 की पड़ी हो, तो वो आपको फिर यहाँ से फौरन कैलकुलेट करके बता देगा कि तुम्हारी प्रोडक्ट पे तुम्हें ₹6 बचेंगे और तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन इतने परसेंट है। इससे ये होता है समटाइम्स ड्रॉप शिपिंग पे जब हम काम करते हैं ना, खास तौर पे, क्योंकि होलसेल का कैलकुलेशन जो होता है वो, या उसका जो कैलकुलेशन होता है प्राइवेट लेवल का, वो amazon के लिए तो एफबीए कैलकुलेटर से बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप वैसे भी करें तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी प्रोडक्ट कितने की बनी, पैकेजिंग कितने की हुई, शिपिंग कितने की हुई, और टैक्स कोई पड़ा या नहीं पड़ा, और जो भी कोई आपके जो चीजें होती हैं वो आपने उसी तरह से जो है वो चेक कर लेनी है। तो इस तरह से आप मैनेज, यहाँ पर फिर आपको ये फायदा होता है कि अगर आप यहाँ पर उनको सीधी सीधी बात बता दें, ठीक है, तो वो फिर आपको फौरन कैलकुलेट करके बता देगा कि लेट सपोज आप कहते हैं मुझे $9 की पड़ी है, तो वो आपको बता देगा तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन इतने परसेंट है। तो ड्रॉप शिपिंग के केस में ये होता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट में अगर मुझे इतने की लगाई हुई है अली एक्सप्रेस ने, लेट सपोज, ठीक है, तो मैं कितने की बेच सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे कि मेरा प्रॉफिट निकला है। अब आप अगर मुझे ये पूछें कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि जो एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती है उसका मार्जिन 40%, 30 to 40% बहुत अच्छा है। इसी तरह से वो सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं, यहाँ के लिए भी बहुत अच्छा है। और अमेजोन की तो इवन फीसेस ज्यादा होती हैं, यहाँ की जो फीसेस हैं वो थोड़ी कम है, यहाँ मंथली फीस भी कम पे करनी है। हाँ, हाउएवर जो आपने एडवर्टीजमेंट करनी है वो आपने जो अमेजोन है उस पे वो पीपीसी करनी होती है, तो ये तकरीबन सेम पड़ जाता है। अब क्या होगा कि आपने जो मार्जिन है प्राइवेट लेवल के लिए 40%, 30 to 40, और होलसेल के लिए आपका प्रॉफिट मार्जिन 12% से लेकर तो तकरीबन 17% तक होता है। ये एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। ड्रॉप शिपिंग में भी आप इसी को अपने जेहन में रख सकते हो कि मिनिमम 10%, 12%, और ज्यादा से ज्यादा आपका 17, 18, 20, वो डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी बिक सकती है आप जरूर बेचें, लेकिन एक रेंज ओवरऑल आपके जेहन में होनी चाहिए कि दैट कुड बी लाइक फॉर ड्रॉप शिपिंग इट कुड बी 10% से लेके 20% तक, 25% तक भी, और होलसेल के लिए 12% से 17%, 20% तक का निकल आता होता है मार्जिन।
तो ये आपको यहाँ कैलकुलेट कर देगा। अगर आपने नहीं करना तो आप जस्ट इसको छोड़ दें। उसके बाद अब आपके पास इन्वेंट्री और बारकोड्स आते हैं। इन्वेंट्री जो है दैट इज SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपको शायद पता हो स्टॉक कीपिंग यूनिट का, या शायद ना पता हो। स्टॉक कीपिंग यूनिट सिंपली कोई भी जो स्टॉक आपने अपने पास रखना है, आपने उस इन्वेंट्री को एक नाम देना होता है, एक कोड देना होता है, उसे कहते हैं स्टॉक कीपिंग कोड, ताकि आपको पता हो कि वो क्या प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट जो है वो गार्लिक प्रेस है, ये वाली, ठीक है, तो गार्लिक प्रेस का SKU आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे भी मिल जाएगी हेल्प, आप गूगल कर लीजिएगा। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा आप खुद भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गार्लिक प्रेस है तो आप उसका जो है वो गार्लिक का गार्लिक लिख दिया, और अगर मे बी वो ग्रे कलर का है तो वो उसका ग्रे कलर है। और अगर उसका मॉडल जो है वो 2023 में आपने लॉन्च किया तो मे बी 23 हो गया। उसका साइज अगर स्मॉल है तो वो S हो गया। ठीक है, तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑप्शंस, उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, आपको गूगल से हेल्प मिल जाएगी। तो वो आप यहाँ ऐड कर लें तो आपको हेल्प मिल जाती है बहुत हद तक। आपके पास एक रिकॉर्ड ट्रैक में सेव होता है कि मेरी प्रोडक्ट ये बिकी है, तो आप कोड देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये फलां प्रोडक्ट सेल हुई है। उसके बाद बार कोड होते हैं। आपको पता है बार कोड क्या चीज होती है? बार कोड बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। जैसे हेड एंड शोल्डर की बोतल है तो उसको हमारे जनरल स्टोर पे भी बार कोड से जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया के किसी भी कोने में अगर उसके ऊपर जो बार कोड है वो इंटरनेशनल है, यानी कि UPC, इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, अगर तो वो प्रोडक्ट कोड आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो बाय करना पड़ता है, वो कहाँ से बाय करना पड़ता है? वो GS1 से बाय करना पड़ता है। ये GS1 अगर आप देखो www.gs1us.org, यहाँ से ये जाके होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद आपने गेट अ बारकोड पे क्लिक करना है, और गेट अ बारकोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो आपको पूछता है कि तुमने कौन सा बारकोड लेना है, कितने का लेना है। तो आप उसे बताएं कि मैंने कंपनी बारकोड लेना है। कंपनी बारकोड का मतलब है कि वो फिर आपकी कंपनी के साथ उसको फिक्स कर देंगे और आपको बारकोड देना शुरू कर देंगे। या फिर आपने एक GTIN लेना है। GTIN मतलब कि बारकोड UPC ही होता है ये भी, लेकिन ये एक जनरल बारकोड होगा। उसके लिए कंपनी आपकी कोई स्पेसिफिक नहीं होगी। तो ऑफ कोर्स आप अपना US का GTIN, अगर आप USA के लिए काम कर रहे हो तो आप US का GTIN भी ले सकते हो। GTIN या UPC एक ही बात है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, GTIN या UPC एक ही बात होती है। या आपने कोई ग्लोबल लोकेशन नंबर लेना है तो अभी हमें ग्लोबल लोकेशन नंबर नहीं चाहिए, हमें UPC चाहिए, या हमें GS1US का GTIN चाहिए $30 का एक। तो एक प्रोडक्ट के लिए एक GTIN होता है, एक प्रोडक्ट के लिए एक वेरिएशन के लिए भी। फॉर एग्जांपल अगर ये गार्लिक प्रेस है और ये ग्रे कलर का है और स्मॉल साइज का है तो इसका एक UPC होगा। अगर गार्लिक प्रेस ग्रे कलर का है और मीडियम साइज का है तो उसका अलग से बारकोड होगा। यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज बारकोड हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, और उसके अंदर साइज, कलर, ठीक है, मटेरियल की वेरिएशन। अगर एक गार्लिक प्रेस जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो सिलिकॉन का है तो उसकी अलग होगा बारकोड, और अगर एक दूसरा उसके कंपैरेटिवली प्लास्टिक का है, एक मैनुअल है, एक इलेक्ट्रिक है, तो हर वेरिएशन का एक बारकोड अलग से होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बारकोड लें, ठीक है। ये अच्छी बात है अगर आपके पास Amazon के ऊपर इन्वेंट्री है और वो प्राइवेट लेबल है या वो होलसेल है, तो फिर तो आपके पास UPC होगा, तो आप यहाँ जरूर ऐड करें UPC या GTIN। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे, होलसेल नहीं कर रहे, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे UPC ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको वो बाय करने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट आपकी है ही नहीं। ठीक है, तो ये तब आप इसको स्किप कर देंगे इस चीज को। अदरवाइज आप ये बाय करें। और एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप बाय करें। लेट्स सपोज आपका Amazon से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, और आप अपनी वेबसाइट पे प्राइवेट लेबल कर रहे हो या अपनी वेबसाइट पे होलसेल कर रहे हो, तो फिर आप चाहो तो UPC बाय कर लो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इनिशियली इट्स ओके। ठीक है, तो ये भी एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी आपके जेहन में होनी चाहिए अगर आपने करनी है। उसके बाद ट्रैक क्वांटिटी। ट्रैक क्वांटिटी का ये फायदा होता है कि अगर आपने
यहाँ बताया अपने शॉपिफाई को कि शॉपिफाई मेरे पास इस प्रोडक्ट के 100 यूनिट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो उसको ट्रैक करेगी। जैसे ही आपका 100 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, आपको वो मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, आपको बताएंगे कि तुम्हारी ये प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप उसे कंप्लीट कर दो। और बाज़ औक़ात ड्रॉप शिपिंग के केस में ये होता है कि आपने जहां से प्रोडक्ट को उठाया होता है, कॉपी किया होता है, आपने वहां वो उन लोगों के पास भी स्टॉक की बैक एंड पे इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आप ट्रैक क्वांटिटी को ऑन रखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, वो आपको बता देते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि इस चीज में, मैं नहीं पढ़ना चाहता कि आउट ऑफ स्टॉक हुई है या नहीं हुई है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अदरवाइज आप इसे ट्रैक करो, अगर आप इसको ट्रैक करोगे तो वो फिर आपको कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक पूछेगा। मतलब कि अगर स्टॉक खत्म हो गया तो फिर वो लिस्टिंग को रोक देंगे, ठीक है, शॉपिफाई लिस्टिंग को रोक देगा, ताकि लोगों को नजर ही ना आए, क्योंकि प्रोडक्ट पीछे है ही नहीं। तो फिर आप इस तरह तो नहीं चाहते, दैट्स नॉट गुड थिंग, राइट। तो आप फिर ये कर दो कि ठीक है, क्वांटिटी तो ट्रैक करें, लेकिन अगर आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया तो फिर भी मतलब बिकती रहे, मेरी वेबसाइट पे नजर आता रहे। फिर भी मैं यही कहूंगी, ये पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि आप चाहो तो क्लिक करो, अगर नहीं करना तो नहीं करो। बट क्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, वो आपको बता देता है, ट्रैक करता है, आपको पता होता है, ठीक है। लोकेशन, अब ये जो भी कोई लोकेशन आपने शो की है वो यहाँ पर वो उसने उसको किया हुआ है। अगर आपने लोकेशन जो है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की लोकेशन जो है, वो फिर आप यहाँ से उसको बता दो कि कितने यूनिट्स हैं, 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, ठीक है, 2000 यूनिट है, जितने भी अवेलेबल हैं। वो आप खुद से जब ऐड कर रहे हो ना, तो फिर आपने बताने हैं। अगर आप ऑटोमेटिक में जाओगे ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो खुद ही उसको फेच कर लेता है। अभी हम मैनुअल हंटिंग कर रहे हैं, ओ सॉरी, मैनुअल अपलोडिंग कर रहे हैं, मैनुअल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। शिपिंग, अब वो पूछ रहा है कि फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि कोई एनएफटीज बेच रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई शहर है, शॉपिफाई कोचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं आप एनएफटीज के लिए यूज कर सकते हैं, आप म्यूजिक सेल कर सकते हैं। तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स तो नहीं है ना, तो फिर अगर जाहिर है वो फिजिकल नहीं है तो आप उसको अनचेक कर दोगे। और अगर जो है ये आपकी फिजिकल प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, तो आपने इसको चेक कर देना है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा वेट, इस प्रोडक्ट का क्या वेट है। तो इस प्रोडक्ट का जो वेट है, वो अगर तो आपने कहीं से लिया है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, अगर आपने खुद ऐड करना है तो फिर आपको पता है कि अमेजोन के लिए तो यहाँ से वेट मिल जाएगा। अदरवाइज आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए जहां से भी कॉपी किया है, प्रोडक्ट को लिया है, आप वहां से ऐड करो। आप यहाँ से देख लो, उसने यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है वो ऑन्सीज में है, तो आप फिर यहाँ से भी इसको चेंज कर लो, ठीक है। एलबीज ओज ओज में है वेट, तो जो भी वेट है वो आप यहाँ पे ऐड कर दो प्रोडक्ट का। उससे ये होगा कि शिपिंग कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। ओके। ओके, उसके बाद आता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कि कस्टमर अथॉरिटीज यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट ड्यूटीज व्हेन शिपिंग इंटरनेशनली। कि अगर आप यूएसए की से आपकी प्रोडक्ट चाइना जा रही है, या कोई उसको पाकिस्तान में ऑर्डर करता है, तो फिर जो है ना, वो कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसको अपनी जो भी कोई कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यानी आप जहां पर है, अगर आप यूएसए में है तो आप यूएसए को सेलेक्ट करें, या जहां पर भी आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई है या जहां पड़ी हुई है, वो आप सेलेक्ट करें, ताकि जब कस्टमर अपने लिए ऑर्डर कर रहा हो तो वो उस कैलकुलेशन को, शिपिंग को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। आपने यहाँ पर कंट्री या ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट बताना है, ताकि जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनके लिए आसानी हो सके, ठीक है। आगे ये एच एस हार्मोनाइज सिस्टम कोड होता है, ठीक है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है सो फॉर, लेकिन अगर जरूरत हुई तो वो फिर जब जरूरत पड़ती है तो वी कैन ऐड इनटू दिस, बट अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो फिर ये ऐड नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन, दिस प्रोडक्ट हैज ऑप्शंस, मतलब अगर अगर इस प्रोडक्ट के कोई वेरिएशंस हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फॉर एग्जांपल है कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कि आपने बताना है कि मेरी इस प्रोडक्ट का साइज नहीं बल्कि कलर वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल गार्लिक रेस्ट जो है वो कलर में वेरिएशन है, तो वो आप यहाँ ऐड करो, कलर बताओ क्या है। लेट्स सपोज आप कहते हो ग्रे है, ठीक है, तो उसको डन कर दो।
ठीक है। अब जब आप इसको डन करेंगे ना, तो ये फिर बाद में आपसे इसकी फोटोज भी मांगेगा, पिक्चर्स भी मांगेगा, लेकिन वो अगली स्टेज पे मांगेगा कि ये ऊपर हमने गार्लिक प्लस सपोज करें ब्लैक कलर का था, उसकी इंफॉर्मेशन दे दी सारी। तो अब उसकी वेरिएशन जो है ना वो यहाँ से ऐड होगी, कि आप ऑप्शन में ऐड करें कि भाई मेरी वेरिएशन जो है वो साइज में है, फॉर एग्जांपल मटेरियल में है, स्टाइल में है, किस चीज में है, तो वो आप यहाँ से उसको ऐड करते जाएंगे। तो फिर बाद में वो आपसे मांगेगा। अब वेरिएंट्स यानी कि वेरिएशन का वो पूछ रहा है कि जो ग्रे कलर की है उसकी प्राइस तुमने कितनी रखनी है। तो हम उसे बता देंगे जी ठीक है ये 10.97 का है ना, तो वो मैं $11 का बेचूंगा। और क्वांटिटी वो पूछेगा कितनी है, तो वही बात आप बता दें उसको, क्योंकि मेरे पास जो इस कलर के हैं मे बी वो 100 पड़े हुए हैं। ठीक है। SKU आप एडिट करना है, एज यू नो आप जो भी कोई SKU एडिट करना चाहते हैं, अगर है तो कर दे, बार कोड है तो दे दे, नहीं है तो इन तीनों चारों चीजों को फिलहाल के लिए छोड़ दें। यहाँ पर उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, सर्च इंजन लिस्टिंग, ये एक बहुत मजे की बात है। ऐप शॉपिफाई ऑटोमेटिकली तो जो सर्च इंजन होती है उसको ये खुद ही बना देता है। आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं ना उसके अंदर, सर्च इंजन में, SEO के अंदर पीछे क्या क्या चीजें आएंगी वो इसने ऑटोमेटिकली आपका टाइटल लिख दिया, और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने दी हुई है उसको उसने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और URL भी आपका क्रिएट कर दिया। अगर आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, मे बी आप गूगल से रिसर्च करो कि इस प्रोडक्ट को जब हंट करता है कोई इंसान, ढूंढता है, तो प्रोडक्ट के टाइटल में और क्या चीज ऐड हो सकती है, वो यहाँ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ रिमूव करना है तो वो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। उसका आपकी उस मेन टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आपकी शॉपिफाई की है, लेकिन ये नीचे वाला जो इंफॉर्मेशन है ये वाला, ये बेसिकली आपका SEO है। यहाँ पर आप और भी अगर ऐड करना चाहते हो इंफॉर्मेशन, लंबा टाइटल बनाना चाहते हो तो बनाओ। यानी इन अदर वर्ड्स, आम जुबान में इन कीवर्ड्स की गेम है यहाँ पर। वो खुद ही तो ऊपर से आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेगा, लेकिन आप यहाँ पर खुद अपने सारे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। एज मच एज यू वांट यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर, ताकि, और गूगल से खास तौर पे सर्च करके, ताकि गूगल के सर्च इंजन में आप, क्योंकि आपकी शॉपिफाई ने गूगल पे ऊपर आना है, ठीक है, तो आप गूगल की सर्च इंजन या शॉपिफाई, ओ सॉरी इंस्टाग्राम या फेसबुक की जो सर्च इंजन है उसके वाले से अगर आप देख लो, तो आप उस पे रिसर्च करके मजीद चीजों को बैक एंड पे यहाँ ऐड कर सकते हो। यहाँ तक समझ आ गया? चैट बॉक्स में बता दें। यस मैम, आ गया। 3 क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। पहले ये वाला साइड पे कंप्लीट कर दूं। अब प्रोडक्ट का जो स्टेटस है ना वो यहाँ पे एक्टिव है, एक्टिव या ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में रखोगे तो यहाँ पर जो जी चीजें हैं वो आपकी बैकएंड पे शो नहीं होंगी, डमी लिस्टिंग हो जाएगी। तो अगर आप इसको एक्टिव रखोगे तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे ये नजर भी आना शुरू हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे एक्टिव रखना चाहते हो या पहले ड्राफ्ट में देखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आती है बात कि ये जो आपने जब स्टोर बनाया तो आपने यहाँ लेफ्ट साइड पे देखो, टिकटॉक, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब आपने ऐड कर लिए। तो उसने भी आपको, या आपने जब स्टोर बना रहे होगे तो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि मैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सेल करूंगा, तो उसने ये ऑटोमेटिकली कर लिए होंगे। अब इसमें वो कह रहा है कि ये जो आपकी सेल है आपने और कहाँ कहाँ करोगे, तो आपने इसमें क्लिक किया मैं फेसबुक पे भी करूंगा, मैं ऑनलाइन स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर मींस ये शॉपिफाई। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई को ही कह रहा है। फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, गूगल गूगल हो गया, टिकटॉक टिकटॉक हो गया। अगर आप इसमें किसी पे नहीं करना चाहते तो उसे अभी अनचेक कर दो। ठीक है, वो अनचेक हो जाएगा। प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, अब ये जो कैटेगरी है प्रोडक्ट की वो आपको पता होती है कि फॉर एग्जांपल ये किचन की प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे ब्रोज करके देख लो कि किचन की जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, तो जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ ऐड कर दो। उसके बाद जो है प्रोडक्ट की टाइप, तो प्रोडक्ट की जो टाइप होती है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वेंडर, वेंडर में आप अपना ही नाम रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर गुड लुक है तो आपने गुड लुक का ही नाम एज अ वेंडर रखना है कि मैं ही वेंडर हूँ, और उसको ऐड कर देना है। कलेक्शन, अब कलेक्शन जो है ना ये हम यहाँ बनाना सीखेंगे। कलेक्शंस हमने बनाने होते हैं, फॉर एग्जांपल होम एंड किचन का कलेक्शन है, और उसके बाद किचन टूल्स हैं, उसके बाद होम किचन सॉरी होम एंड डाइनिंग है। तो जो होम है उसके अंदर भी फर्दर बेड शीट्स का ऑप्शन है,
और उसके बाद जो है वो लॉन का में भी ऑप्शन है, किचन का ऑप्शन है, बाथरूम्स की डेकोरेशन है। सो जो भी कैटेगरीज फर्दर हम बनाते जाते हैं वो कलेक्शन में आएंगी। जब हम कोई भी कलेक्शन यहाँ पे बना लेंगे तो वो यहाँ शो होगा, और हम अगर इसको किचन टूल्स में ऐड करना चाहें तो वो किचन टूल के कलेक्शन में चला जाएगा। फिलहाल ये होम पेज ही है तो वो होम पेज पे चला जाएगा। टैग्स, अब यहाँ पर आपके पास टैग्स आते हैं, वही चीज जो आप मुझे कल बता रहे थे यूट्यूब के अबाउट सेम, कि आपके जो टैग्स हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं। जैसे अगर ये है प्रोडक्ट, तो आपका जो प्रोडक्ट है ये क्या है, किचन ड्रॉर, मेन इसका एक है किचन ड्रॉर। तो ये किचन ड्रॉर आपने कॉपी किया और यहाँ टैग्स में इसको कर दिया पेस्ट। ओ, किचन ड्रॉर और उसको ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर एक्सपोज करो KITCHEN किचन है तो सिर्फ किचन हो गया। तो ये जितने भी टैग्स हैं उन सारे के सारे टैग्स को आप जो है वो बना सकते हो और इनको मैनेज भी कर सकते हो अल्फाबेटिकली, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंटली यूज्ड पे। तो वो आपने एक दफा जब टैग्स ऐड कर दिए ना तो ये आपके पास सेव रहेंगे। जब भी आप प्रेस करोगे तो वो आपको पूछ लेगा कि किचन है तो किचन किचन के बारे में तुम बात कर रहे हो। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि टैग सेव हो जाते हैं, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं होम लिख देती हूँ और ऐड कर देती हूँ, तो अगली दफा मैं होम करूंगी तो वो मुझे फौरन होम दिखा देगा कि तुम होम डेकोर की बात करने लगी हो, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, और होम स्पेस डेकोर भी हो सकता है। तो आप होम, ठीक है, इस तरह भी हो गया। तो वो हमारे पास स्पेस के साथ विदाउट स्पेस, स्पेलिंग मिस्टेक वाली चीजें, यानी कि हर तरह का टैग, एवरी पॉसिबल टैग आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। अच्छा, थीम जो है वो तो जो होता है वही होता है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको कर दो सेव। लेट सपोज मैं इसको ड्राफ्ट में एक्टिव करके सेव करती हूँ, तो फिर अब हमें नजर कैसे आएगा कि ये हो गई है। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास यहाँ ऑनलाइन है, इसको हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे पेज पे, हमारी वेबसाइट पे, कि हमारा ये प्रोडक्ट शो हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी प्रोडक्ट शो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है प्रोडक्ट हमारा शो? अच्छा, आप पूछो क्या पूछना था अब आपने, ताकि मैं फिर इसको देखूं। होम पेज, हाँ आप अपने सवाल अच्छा पूछो। मैम, पहला हम्म। क्वेश्चन ये था कि हम शिपिंग के कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि हमारी फर्ज करें पाकिस्तान में पड़ी, तो हम्म। हमें ऑर्डर आता है, तो शॉपिफाई खुद ब खुद उसकी कैलकुलेट कर देगा शिपिंग। हाँ, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना इस तरीके से, तो वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर देता है शिपिंग। जब उसका सिस्टम है, अभी हम आगे भी करेंगे। अभी हमने सेटिंग के अंदर जाके ना यहाँ से तो पेमेंट्स को ऐड करना है, पेमेंट्स और मेथड और शिपिंग एंड डिलीवरी, ये देखें टैक्सेस एंड ड्यूटी। तो अभी फिर हम फर्दर इसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आगे जाके ना चीजों की, ठीक है, ओके। कि किस तरीके से है, कौन सा मुल्क है, कौन सा नहीं है, और ये सारा कुछ हम जो है वो करेंगे। तो फिर उसके बाद वो फिर ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन को फेच करके ले आता है और वो चेक करता है कि अच्छा ठीक है ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके मैम, दूसरा क्वेश्चन मैम ये था कि अगर हम जो है वो अमेजोन से कोई प्रोडक्ट भी करते हैं, तो वहां पे उसका यूपीसी दिया होता है, यूपीसी या जीटीआई नंबर वहां पे उसका हाँ। होता है, हाँ, तो वो वाला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे वही शॉपिफाई कॉपी पे। पेस्ट होगा ना, वही, क्योंकि प्रोडक्ट अगर सेम है तो वो यूपीसी आप दुनिया में कहीं भी यूज कर सकते हो। बस ये है अगर कि मैम, एक प्रोडक्ट का एक ही यूपीसी होता है। बस वो एक और बात होती है, सॉरी, कि यूपीसी जो आप बाय करते हो ना वो यूएसए का यूपीसी आप बाय करते हो। GS1 यूएसए वाली होती है, तो यूपीसी भी यूएसए का बाय होता है, वो यूएसए में वैलिड होता है, सारी दुनिया में वैलिड नहीं होता। अच्छा मैम उसके बाद फिर हम वो जो प्रोडक्ट जो पीएल कर रहे हैं वो फिर पाकिस्तान में उसका यूपीसी अगेन में बाय करना पड़ेगा। नहीं, प्रोडक्ट के अंदर दोबारा यूपीसी, देखो पता है क्या, जब आप दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करो। आप amazon की बात करो तो वो एक अलग बात है, amazon की तो मार्केट ही आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, कि आपने amazon की जो मार्केट है वो यूएस से अगर ली हुई है तो प्रोडक्ट आप दुनिया में कहीं भी भेजो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका यूपीसी यूएसए का है। अगर आपका amazon ऑस्ट्रेलिया का है तो आपका यूपीसी ऑस्ट्रेलिया का होगा, और वो चाहे आप अमेरिका भेजो प्रोडक्ट को, चाहे पाकिस्तान भेजो, चाहे दुनिया में कहीं भी भेजो।
ठीक है। पीछे से आपका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूएई से, जर्मनी से, इंडिया से, जहां से भी है, ठीक है, तो यूपीसी उसके अकॉर्डिंग बाय होगा। समझ आ गई? ये जो अच्छा। शॉपिफाई है, इसके अंदर जो यूपीसी आप लगा रहे हो, वो आप जो, अगर तो आपकी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है और आपका स्टोर भी, अगर आप शॉपिफाई को अमेजोन से लिंक कर रहे हो तो फिर तो सेम स्टोर को लिंक करोगे ना। तो अगर आपका शॉपिफाई यूएसए का है तो अमेजोन भी यूएसए का होगा, तो फिर यूपीसी भी सेम होगा। यस मैम। कंफ्यूजन अच्छा समझ उसका, आई? जी आ गई सर। हम्म। उसका अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम अमेजोन पे प्राइवेट लेबल करते हैं, हम्म। उसके लिए यूपीसी जरूरी होता है? हाँ, यूपीसी जरूरी होता है। देखो, यूपीसी जो होता है ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसके थ्रू आपकी बारकोड से आपकी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिलता है। amazon डिफरेंट टैग यूज करता है ना, एक उसका अपना टैग होता है जो वो प्रोडक्ट के ऊपर लगवाता है ताकि उससे पता चले। एक उसने वो जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, शिपमेंट लेबल्स को कहते हैं, जिनको हम शिपमेंट यस। लेबल्स होते हैं, इसी तरह से यूपीसी भी उसके ऊपर लगना जरूरी होता है ताकि उससे भी एफएनएसकेयू, सॉरी, एफएनएसकेयू शिपमेंट लेबल्स भी कहते हैं, एफएनएसकेयू भी होते हैं। तो इसी तरह यूपीसी की भी वही वैल्यू है। एफएनएसकेयू से अमेजन को ये तो पता चल जाएगा कि ये फला इन्वेंट्री फला बंदे ने फला जगह से भेजी है, लेकिन प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है वो यूपीसी से पता चलेगी। अच्छा मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर हम फर्ज करें कोई चाइना से हम कोई रेलिवेंट प्रोडक्ट ढूंढते हैं अमेजोन से प्राइवेट लेबल, हम्म। और उसकी packaging हम यूएस से करवाते हैं, सॉरी चाइना से करवाते हैं, तो क्या वो जो करवाते हैं? प्रोडक्ट पीएल की प्रोडक्ट हम चाइना से अगर बनवाते हैं किसी इंडस्ट्री से, हम्म। तो अगर वो ऑलरेडी अलीबाबा पे भी सेल हो रही हो और वहां पे उसका यूपीसी भी दिया हो, तो हम वो वाला यूज कर सकते हैं अमेजोन पे यूपीसी, या अगेन हमें बाय करना पड़ेगा? पीएल के लिए तो मेरे बच्चे आपका नाम आपका होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुजम्मिल क्रिएशंस की प्रोडक्ट हो और वो अलीबाबा पे ऑलरेडी सेल हो रही हो? वो तो फिर होलसेल हो गई। आप कंफ्यूज कर रहे हो दो चीजों को। किसी तो भी मैं फर्ज इंसान ने कर, हाँ। देख, जैसे चाइनीज की कोई प्रोडक्ट है, चाइनीज लैंग्वेज में वहां पे पब्लिश हुई भी है, ठीक और वो है। अमेजोन पे नहीं सेल, बिल्कुल ठीक है। तो हम उनकी वो प्रोडक्ट उनकी जगह से सेल कर सकते हैं प्राइवेट लेवल अमेजोन पे? प्राइवेट लेबल का मतलब होता है आपका ठप्पा। अगर तो गार्लिक प्रेस है फॉर एग्जाम्पल, वो ऑलरेडी चाइना वाले बेच रहे हैं लेकिन उसके ऊपर मुजम्मिल लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है, तो वो प्राइवेट लेबल कैसे हुई? हम उसी गार्लिक प्रेस को, एक बंदा मुजम्मिल के नाम से सेल करता है, एक तहरीम के नाम से, एक असद के नाम से। गार्लिक प्रेस सेम है, डिक्टो कॉपी। बात समझ रहे हैं? यस। 1 इंच का भी फर्क नहीं, यस। एक कलर का भी फर्क नहीं, साइज का भी फर्क नहीं, लेकिन सिर्फ ठप्पा, सिर्फ लोगो, तहरीम मुजम्मिल असद। तो ये असद तहरीम मुजम्मिल तीन मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। तो इन तीनों ने अपने अपने गार्लिक प्रेस के यूपीसी बाय करने हैं, और चौथा में भी चाइना का अलीबाबा खुद भी गार्लिक प्रेस ही बेच रहा हो, लेकिन वो अपनी कंपनी के नाम से बेच रहा है। डिड यू गेट ओके। माई पॉइंट? आप जो प्राइवेट लेबल से अलावा होलसेल की प्रोडक्ट है, जैसे डव का शैम्पू है, वो तो डव की प्रॉपर्टी है। जब आप उससे परमिशन लेंगे कि मैंने आपकी प्रोडक्ट बेचनी है, तो डव आपको खुद यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड दे देगा अपना, कि भाई ये लो प्रोडक्ट कोड लगाओ और तुम अपनी चीजों को सेल करो। यस। तो ये ओके मैम, बात है, क्लियर हो समझ आई? क्लियर? अच्छा, इसके अलावा बस जी। ठीक हो गया। ओके, ठीक है। अब आपने यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब ये आपने इसको, अब मैं आपको मैनुअल, मैंने आज आपको सिखा दिया, अब मैं आपको कल ऑटोमेटिक सिखा दूंगी, क्योंकि अभी आपने काम भी नहीं किया, तो आप अभी काम भी कर लो और एक दफा इसको ट्राई भी कर लो, ठीक है? ओके मैम। कल के चलो, असाइनमेंट है मैम? असाइनमेंट यही है, आपने अभी उसके ऊपर कुछ नहीं किया, तो आप इसको जरा देखो, ओके। सेटमेंट करो जो आप करना चाह रहे हो, और प्रोडक्ट जो है उसको एक दफा मैनुअली देखो, अपलोड करके आप जरा खुद से भी, कि आपके हाथ पे आती है या नहीं आती है। ओके। तो बस यही बात है।
चलो ठीक है, ओके। ठीक है मैम, थैंक अल्लाह यू। हाफिज।